मैं डॉक्टर नीलम जोशी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज हम बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए यूरोप श्रृंखला के अंतर्गत पेट्रोलियम का विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पेट्रोलियम प्रकृति के द्वारा दिया गया हाइड्रोकार्बन है, जिसका निर्माण वानस्पतिक तत्वों और जीवों के अवशेषों के रूपांतरण से हुआ है। ये भूगर्भ में जो सरंध्र शैलें हैं, जिनमें छिद्र पाए जाते हैं, सरंध्र शैलें हैं, उनमें तरल रूप से पाया जाता है। और कुएं से निकलने वाला पेट्रोलियम अशोधित यानी क्रूड ऑयल होता है। पेट्रोलियम को शोधित करके 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: पेट्रोल या गैसोलीन, डीजल और केरोसिन या मिट्टी का तेल। यानी पेट्रोल, डीजल और केरोसिन या मिट्टी का तेल। यूरोप में पेट्रोलियम के भंडार सीमित है, यद्यपि उत्तरी और पूर्वी भाग में तेल अपेक्षाकृत बड़े भंडारों के रूप में पाया जाता है। रूस, नॉर्वे, यूके, यूक्रेन, अज़रबैजान आदि यूरोप के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देश है। रूस यूरोप का प्रथम या सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश है। अकेला रूस विश्व का 12% लगभग 45 करोड़ मीट्रिक टन पेट्रोलियम का उत्पादक देश है। इसके 2 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं: वोल्गा यूराल क्षेत्र और दूसरा ग्रोजनी क्षेत्र। वोल्गा यूराल क्षेत्र जो है वो रूस का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, जहां देश का 90% उत्पादन प्राप्त होता है। यहाँ के अधिकांश तेल के कुएं या पंप उल्फा कुइबीशेव में स्थित हैं। यहाँ से निकाले गए पेट्रोलियम को दूरवर्ती औद्योगिक केंद्रों तक पाइपों के द्वारा पहुंचाया जाता है। ग्रोजनी क्षेत्र कॉकेशस पर्वत के उत्तर में स्थित है, जहां थोड़ी बहुत मात्रा में पेट्रोलियम निकाला जाता है। सेकंड है नॉर्वे। यहाँ पर लगभग 15 करोड़ मीट्रिक टन तेल का उत्पादन होता है, जो विश्व का 5% के लगभग है। यूके, यहाँ विश्व का 3.5% पेट्रोलियम उत्पादन होता है और वार्षिक उत्पादन 10 करोड़ मीट्रिक टन है। पूर्वी यूरोप में यूक्रेन, रोमानिया, अज़रबैजान आदि खनिज तेल के महत्वपूर्ण उत्पादक देश हैं। पश्चिमी यूक्रेन में बोरिस्लाव क्षेत्र, कॉकेशस पर्वतों में स्थित बाकू क्षेत्र, जो अज़रबैजान में है, पेट्रोलियम के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है जल विद्युत। जैसा कि नाम से पता है कि यह एक ऊर्जा का परंपरागत या जल से प्राप्त होने वाला साधन है। जल विद्युत ऊर्जा का अधिक स्थायी और सस्ता स्रोत है, हम ये कह सकते हैं। इससे सतत और सनातन संसाधन माना जाता है, क्योंकि जल अक्षुण्ण यानी कभी खत्म ना होने वाला और स्थायी संसाधन है। यूरोप में जल विद्युत की कुल संभावना की क्षमता 10% के लगभग विद्यमान है, जिससे 60% भाग का विकास हो चुका है। स्कैंडिनेविया में नॉर्वे तथा स्वीडन तथा आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड आदि देशों में तीव्र ढाल और सतत वाहनी नदियां होने के कारण जल शक्ति की संभाव्य शक्ति क्षमता अधिक है। और यहाँ के जो प्रमुख उत्पादक देश हैं जल विद्युत के, उसमें फर्स्ट है रूस, सेकंड नॉर्वे और स्वीडन, और अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें फ्रांस, इटली, स्पेन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, यूक्रेन,
पोलैंड, जर्मनी, यूगोस्लोवाकिया आदि देशों में जल विद्युत पाई जाती है। नेक्स्ट है यूरेनियम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूरेनियम प्रकृति से भूगर्भ के द्वारा प्राप्त होने वाला एक भारी रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव तत्व है तथा ये अत्यंत शक्तिशाली परमाणु खनिज है, जिसकी प्राप्ति दो खनिजों पिचब्लेड और कार्नोटाइट से होती है। यूरेनियम के विखंडन से बहुत बड़ी मात्रा में नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 किलोग्राम यूरेनियम के विखंडन से 25 लाख किलोग्राम कोयले के तुल्य ऊर्जा प्राप्त होती है। अन्य प्राकृतिक स्रोतों में जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इसी की भांति यूरेनियम भी समाप्त होने वाला तत्व है। जैसे कोयला दोहन हम करते हैं, पेट्रोलियम और यूरेनियम ये सभी समाप्त होने वाले तत्व हैं। यूरोप में विश्व का कुल यूरेनियम का 5% संचित भंडार है और अन्य जो उत्पादक देश हैं उसमें रूस सबसे ज़्यादा अग्रणीय है, जो विश्व का लगभग 7% यूरेनियम रूस से ही प्राप्त होता है। रूस के पश्चात उज्बेकिस्तान दूसरा प्रमुख उत्पादक देश है और इसके अलावा यूक्रेन, चेक गणराज्य, फ्रांस, स्पेन, हंगरी, रोमानिया, जर्मनी आदि देशों में यूरेनियम प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो लेसन है वो है हम आगे विनिर्माण उद्योगों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।